Hello, all of you guys. Welcome to my YouTube channel Study Material A to Z Air Force X and Y Group 2020 एग्जाम कंडक्ट को लेकर आपके इतने ज़्यादा कमेंट, क्योंकि कल जो एयरफोर्स का एक नया अपडेट देखने को मिला जो कि पीएसएल का। आपने जाना था कि पीएसएल जो 30 अप्रैल को नहीं आएगी, तो जो कैंडिडेट्स एयरफोर्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे उनके मन में बहुत ही बड़ा जो एक सवाल उठा कि हम जो कब के ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा इसको जानना भी बहुत ही ज़रूरी हो गया था उनके लिए, क्योंकि एक लिमिट टाइम के लिए ही प्रिपरेशन होती है और एक लिमिट टाइम के अंदर ही अपने आप को शेड्यूल के अंदर बांधा रखा जा सकता है। उससे ज़्यादा जो अपने इंसान प्रवृत्ति में ऐसा नहीं देखा गया है। तो आपका इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कमेंट की क्या एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, क्या आपका एग्ज़ाम जो कि मई के सेकंड वीक में कंडक्ट होना, सेकंड वीक में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात चल रही थी जो एयरफोर्स की, क्या वो होगा या नहीं होगा। तो इस सभी जवाब आपके इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो जो भी कैंडिडेट्स नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। गाइज, आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम आपके लिए बेस्ट है और बेस्ट रहेगा। आप एक बार जाकर विजिट करके देखिए, वहाँ पे आपको बहुत सारा मैटर और जितनी भी चीज़ें होती है आपको वहाँ पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है, क्योंकि ग्रुप में ये सब प्रोवाइड करवाना मुश्किल होता है और वहाँ पे इतने कैंडिडेट्स जो हैं वहाँ पे जो एक लिमिट टाइम के लिए आपका व्हाट्सएप ग्रुप होता है। लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाकर सभी कैंडिडेट्स टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। चलिए गाइज, बात करते हैं आपके एक्स एंड वाई ग्रुप का, जो कि एग्ज़ाम होना है आपका सेकंड वीक के अंदर। और ये आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि आपको मैं सबसे पहले इसका ऑफिशियल प्रूफ दिखा देता हूं, क्योंकि एयरफोर्स ने ये मेंशन किया था कि आपका एग्ज़ाम जो यहां तक कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको पहले ऑफिशियल प्रूफ की ओर लेकर चलता हूं, फिर हम बात करेंगे आपके। तो गाइज, आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक वॉच कीजिए, आपको हर एक जो आपका क्वेश्चन मन में चल रहा है उनका सभी का जवाब जो आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, वीडियो को लाइक कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले। चलिए हम चलते हैं आपकी जो कि ऑफिशियल जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी। दोस्तों, अब जो आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जो ये अपडेट चेंज हो चुका है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपका रखा था क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ें जो काम में आने वाली है। तो यहाँ पे 01/2020 एग्ज़ाम शेड्यूल 19-23 मार्च 2020 पोस्टपोन कर दिया गया। पहले आपको 19-23 के लिए बोला गया था, लेकिन बाद में फिर पोस्टपोन किया गया। उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो मई के सेकंड वीक में टेंटेटिवली आपका करवाने का निर्णय जो एयरफोर्स ले रही है, ऐसा जो कि आपको एयरफोर्स ने अपडेट दिया था। लेकिन अब चलते हैं गाइज आपके एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहीं सब कुछ हम जानेंगे। चलिए, तो दोस्तों मैं यहाँ पे एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर चुका हूँ और आपका यहाँ पे अपडेट जो चेंज हो चुका है। आप जो एक बार डेस्कटॉप मोड कर लीजिए, आप अगर आपका वही अपडेट अगर एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा रहा है तो गाइज यहाँ पे आपको जो क्या मेंशन किया आ रहा है कि प्रोविजनल लिस्ट जो कि इनटेक 02/2020 की पब्लिश होनी थी, ये जो आपकी क्या कर दी गई है, पोस्टपोन कर दी गई है। यानी आपका मई के सेकंड वीक में आपको जो इसका इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, ये चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं, ये दिया जाएगा। अभी ये भी कंफर्म नहीं कहा गया है कि आपकी सेकंड वीक को आ जाएगी, क्योंकि कोरोना डिजीज जो इन सभी से महत्वपूर्ण हो चुकी है। कोरोना डिजीज अपने जो भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए ये चीज़ जो अब मेंटेन करने लग चुकी है। क्योंकि कल ही आपने जो एक अपडेट और सुना होगा कि 10वीं का जो एग्ज़ाम होना है, 12वीं का जो एग्ज़ाम होना है, 10वीं का जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाना है, उसमें जो आपके शेष विषय जो बचे हैं उनके जो सीबीएसई के बोर्ड अधिकारी उन्होंने जो जानकारी दी कि हमारा जो कोरोना डिजीज़ है
ये हमारे मनुष्य से बेहतर नहीं है। यानी हमारी शिक्षा जो है वो अपने से इससे महत्वपूर्ण नहीं है कि हम जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाकर उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करें। तो ऐसा ही आपकी गवर्नमेंट के आदेशों के अनुसार आपकी एयरफोर्स जो चल रही है, आपको इस चीज़ का भी नोट करके रखना है गाइज। एयरफोर्स भी इसी के रिगार्डिंग चल रही है कि आपके भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करेगी। जब तक ये कोरोना डिजीज़ रहेगी तो एयरफोर्स जो आपका पहले एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाएगी। ये चीज़ भी आप नोट करके रख सकते हैं। और जो गवर्नमेंट का आदेश है उनको तो ये पालना करते ही हैं, तो उनको भी ये मेंटेन रखेंगे। तो गाइज आपका एग्ज़ाम जो कि एक्स एंड वाई ग्रुप का सेकंड वीक के अंदर होना है और 3 मई को लॉकडाउन खुलना है। 3 मई 2020 को लॉकडाउन खुलना है। क्या इससे लॉकडाउन आगे भी जा सकता है? तो अभी जो केंद्र सरकार ने जो सभी जिम्मा जो आपका राज्य सरकार के तरफ जो सौंप दिया है, लेकिन जो डिसीजन है वो पूरा निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि आपकी स्टेज वाइज जो आपका लॉकडाउन जो खोला जाएगा। तो क्या आपका जो एग्ज़ाम जो है वो 3 मई के बाद में एयरफोर्स जो कोई प्लानिंग करे अगर लॉकडाउन खुले तो अभी जो लॉकडाउन का भी जो सही से निर्णय नहीं लिया गया है और आपका एग्ज़ाम मई के सेकंड वीक के अंदर आपको बोला गया है कि आपको जो चीज़ें जो बता दी जाएगी। तो आपका जो एग्ज़ाम जो कि सेकंड वीक को होना है, यानी आपका सेकंड वीक को जो शेड्यूल आपको आना था वो भी जो गाइज आपका ये सब चीज़ें जो कोरोना डिजीज़ है ये सब मेंटेन रखकर ही आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और पीएसएल की उम्मीद नहीं थी कि आपके पीएसएल भी ऐसा कर सकती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस उसमें मेंटेन रखा जा सकता था। लेकिन हो सकता है कि उसके बारे में भी तो आपका मेडिकल बाकी हो सकता है कैंडिडेट्स का, और कई कैंडिडेट्स थे जिनका कमेंट आया था और ऐसा भी हो, लेकिन उन्होंने जो ऐसा नहीं किया, आपके जो पीएसएल को वहाँ पे उन्होंने जो पोस्टपोन कर दिया। तो गाइस से पहले बात करें आपके एग्ज़ाम की, तो एक्स एंड वाई ग्रुप का एग्ज़ाम जो आपका मई के अंदर होने वाला है, मई के अंदर जो कंडक्ट करवाना है। तो क्या ये मई के अंदर आपका जो कि सेकंड वीक में कंडक्ट हो जाएगा क्या? आपके मन में सबसे बड़ा, क्योंकि आप काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं और लिमिट टाइम तक की जो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं ये चीज़ें क्यों जोड़कर चल रहा हूँ, क्योंकि मैं बताने में आपको सब कुछ ऐसे ही बता सकता था कि आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट नहीं होगा ऐसे, क्योंकि फिर आपके कमेंट आएंगे कि आप क्या भगवान हैं क्या, ये चीज़ें जो आप पहले से जानते हैं। तो ये कमेंट भी आपके देखने को मिलते हैं, लेकिन खैर हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जो क्या कमेंट करते हैं। लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ बनता है कि आपको जो सब चीज़ें जो आपको कंडक्ट करके सब चीज़ें जो एक अच्छी जानकारी दी जाए। तो यहाँ पे देखिए गाइज, आपका जो मई के सेकंड वीक में एग्ज़ाम होना है, ये तो तय है कि आपका मई के सेकंड वीक तक जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि एयरफोर्स का एग्ज़ाम इससे पहले आपको मैं 10वीं का जो आपका 12वीं का एग्ज़ाम होना है, उन्होंने भी कहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है विद्यार्थी हैं उनको जो कम से कम 10 डेज का टाइम दिया जाएगा, आपको पहले जो सूचित किया जाएगा। तो ऐसा आपके साथ भी होना है कि आपका 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ये चीज़ तो एयरफोर्स करती है, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड जो 10 दिन पहले किया जाएगा, फिर उसको आपको जो लगभग, और अभी जो आपका 3 मई को लॉकडाउन खुलना है, तो आपका सेकंड वीक में तो किसी भी हाल में एयरफोर्स का एग्ज़ाम जो मुझे नहीं लगता कि करा पाएगा। और अगर लॉकडाउन आगे चला गया तो सीधी सी बात है गाइज, आपका एग्ज़ाम जो उतना ही आगे चला जाएगा, और लॉकडाउन खुलने के बाद ही आपके एडमिट कार्ड ही, ये देखिए लॉकडाउन जब खुल जाएगा तब आपके जो एडमिट कार्ड है उनकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। अभी कोई एयरफोर्स के पास भी जो अपडेट नहीं है कि एयरफोर्स जो आपको ऐसे बता दे कि आपका एग्ज़ाम जो अब कंडक्ट करवा लिया जाएगा इस डेट को, और क्योंकि आपका एडमिट कार्ड इसको आपका एग्ज़ाम जो डेट, क्योंकि उनसे पहले जो एयरफोर्स धोखा खा चुकी है कि आपका एग्ज़ाम जो कि वहाँ पे उनको पोस्टपोन करना पड़ा था। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए गाइज कि आपका जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाना है ये आपका उससे पहले नहीं करवा सकती। जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक तो ये जो एयरफोर्स किसी प्रकार का निर्णय ही नहीं ले पाएगी, और अगर लॉकडाउन खुल जाएगा तो उसके बाद भी उनको एयरफोर्स
1 या 2 वीक उनको जो कम से कम टाइम जो गाइज लग सकता है कि आपका एग्जाम का प्रोसेस जो तैयार करने में। तो आपका जो एग्जाम जो मई में जो नहीं लगने के, आपके मई के एग्जाम होने के किसी भी तरह का चांस मुझे नहीं लग रहा कि आपका जो एग्जाम है वो मई के लास्ट में या फिर जून के फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम जो कोई कंडक्ट करवाया जा सकता है, अगर आपका लॉकडाउन अगर सही से 3 मई को खुल गया तो। अन्यथा गाइज आपका 3 मई, और ये चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं, कुछ जो आपकी राज्य सरकार है वो लॉकडाउन बढ़ाने की पक्ष में है और लॉकडाउन बढ़ेगा, अवश्य लॉकडाउन जो बढ़ रहा है। और कुछ राज्य सरकार है जैसे पंजाब सरकार है उसने 14 मई को कर दिया है। तो सभी जो इसमें कंडक्ट करवाएंगे कि आपके जो पंजाब सरकार के या फिर आपके जितने भी स्टेट हैं उनकी सभी की वैकेंसी होती है, तो जाहिर सी बात है गाइज आपका एग्जाम मई के सेकेंड वीक में तो नहीं होगा। और 14 मई तक जो पंजाब सरकार है वो जो लॉकडाउन बढ़ा चुकी है, तो इससे जो आपका एग्जाम कंडक्ट एयरफोर्स नहीं करवा पाएगी। तो ये जो लॉकडाउन खुलने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि आपका एग्जाम जो कब तक हो सकता है। अगर हम बात करें आपके टेंटेटिव डेट की, तो आपका जून के अंदर ही गाइज एग्जाम जो जाने वाला है। तो ये चीज़ जो आप नोट करके रख सकते हैं गाइज। मैंने पूरा जो डाटा प्रोसेस थी सब कुछ मैंने इतना सोच समझ के वीडियो बनाया है ताकि आपको किसी प्रकार से ठेस ना पहुंचे। वीडियो लंबा जरूर हुआ होगा लेकिन जानकारी इतनी बेहद और सुस्पष्ट आपको दे दी है कि आप जो प्रिपरेशन में लगे रहें, आपका एग्जाम जो कभी कंडक्ट हो इस पर आपको विश्वास नहीं करना कि आपका एग्जाम जो इस तारीख को हो सकता है, क्योंकि अभी जो कोरोना डिजीज जो हावी है इससे जो हमारे भविष्य का जो बिल्कुल जो यहाँ पे कंडक्ट है, तो इससे लिए जो एयरफोर्स भी एग्जाम जो नहीं करवा पा रहा है। तो ये चीज़ है, आप जो सभी जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं तो आप जो वैसे ही तैयारी करते रहें गाइज। और आपको जो नई डेट आएगी तो एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे 10 दिन पहले आपको जो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप जो अभी जो तैयारी कर रहे हैं उससे बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। आप जो कि इस चक्रों में ना पड़े कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा या आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा, क्या एग्ज़ाम जो आपका जो कि आपका साथ में हो जाएगा, इस सारी प्रोसेस में आप ना पड़े, बिल्कुल भी ना पड़े गाइज। आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाएगी तो ये एयरफोर्स जो आपका करवा लेगी। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे ये है कि आपका एग्ज़ाम जो अभी हाल में होने के किसी भी तरह के चांस नहीं है, क्योंकि ये पीएसएल से अपडेट जो कि आ चुका था और पीएसएल की उम्मीद नहीं थी लेकिन ऐसा हो चुका है। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। अन्य कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।